हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह प्रोजेक्टाइल मोशन के तीसरे पार्ट के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी बिंदु पर किसी भी समय हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वेलोसिटी जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और उससे संबंधित प्रॉब्लम करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 3 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक जी मेन, एडवांस और नीट के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत ही एक सरल फार्मूला से किसी भी क्षण किसी भी समय हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो कंसीडर ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। यहाँ पर बच्चे देखिए कि यह u इज द वेलोसिटी और u वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब u वेलोसिटी को अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस x और y में रिजॉल्व करें तो हम लोग रिजॉल्व करते हैं जैसे वेक्टर रिजोल्यूशन में पढ़े हैं। u को हम लोग u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j के रूप में लिख सकते हैं, जहां i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस और j इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। चूंकि यह दो डायमेंशनल मोशन है, इसलिए दो डायमेंशनल मोशन को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, इंडिपेंडेंटली डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस की ओर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे। सिमिलरली फिर वाई एक्सिस की ओर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की ओर जो इनिशियल वेलोसिटी है यह u cos थीटा है। Initial velocity along y-axis is equal to u sin theta. Acceleration along x-axis जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? फिर से हम लोग रिकॉल करें इस बात को कि जो यह रेजिस्टेंस था उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो एक्स एक्सिस की ओर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किसी भी टाइम पर u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर t से इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी। y एक्सिस की ओर अगर हम चर्चा करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू u sin थीटा। Acceleration along y-axis is minus g, तो final velocity along y-axis at a time t would be u sin theta minus gt. तो this is x component u cos theta, y component u sin theta minus gt। ऐसी स्थिति में अगर इस दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग पहले भी जब कोई x में रहे और कोई y में रहे तो रिजल्टेंट उसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ वी एक्स का वैल्यू और वी वाई का वैल्यू बारी बारी से रखेंगे, पुट करेंगे। यदि हम इसमें x कंपोनेंट के जगह में रखा u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, चूंकि दोनों पर स्क्वायर है इसलिए u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यह टर्म u sin थीटा एक्ट एज ए और gt माइनस इज इक्वल टू b, तो इट इज लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला से इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करते तो a का मतलब
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। अब इस दोनों टर्म में देख रहे हैं कि यू स्क्वायर कॉमन है, टेक दी कॉमन यू स्क्वायर, तो अंडर ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का रिमेनिंग टर्म जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू जी टी साइन थीटा। अब इसका वैल्यू तो 1 होता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह फार्मूला तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला में सबसे प्रारंभ में ही हम लोग पढ़े हैं। तो इसके जब हमें u, तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/t sin theta. Now direction of resultant velocity, what would be resultant direction? तो डायरेक्शन के लिए फिर से अगर देखें कि मान लिया कि यह प्रोजेक्टाइल मोशन में यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसमें कोई प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल का यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है वी एक्स और यहाँ पर कोई y कंपोनेंट है वी वाई। व्हाट वुड बी रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट हमारा यह है, दिस इज द रिजल्टेंट v का मैग्नीट्यूड। सपोज यह भी जो है x कंपोनेंट से बीटा एंगल बनाता है, तब इसके लिए हम लोग tan बीटा बराबर क्या लिखते? tan बीटा बराबर लिखते y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, जो कॉमन फार्मूला है। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विच इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस dt अपॉन u cos थीटा, दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा माइनस dt अपॉन u cos थीटा, दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gt upon u cos theta. Recall the symbols used in this formula कि इस फार्मूला में बीटा क्या है? तो बीटा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द एक्स एक्सिस। सिमिलरली थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से हम प्रारंभ में ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था। u क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और थीटा तो यहाँ पर है ही g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t जो किसी क्षण जो हम जिस टाइम पर हम निकालना चाहते, अगर फाइनली में अगर बीटा निकालना भी चाहते तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इट इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। तो यह फार्मूला और यह दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों इसमें देखते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर कैपिटल T बाई 2। कैपिटल T क्या है? इट इज टाइम पीरियड। हम चाहते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते गया तो T बाई 2 फ्रॉम द सिमेट्रिक यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 टाइम पीरियड लगता है, तो इसके हाफ जर्नी में कितना टाइम लगेगा? T बाई 2। यदि टाइम बराबर T बाई 2 है तो इस समय पर वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें इस फार्मूला में निकालने जाना है। ऐसे तो हम लोग पहले दूसरी विधि से जानते हैं कि यहाँ पर u cos थीटा होता है, इस जगह पर वेलोसिटी u cos थीटा हम लोग प्रारंभ में मान लेते भी हैं, यहाँ पर u cos थीटा है। आइए इस एक्सप्रेशन का ब्यूटी देखिए, सुंदरता देखिए कि उसी इक्वेशन से इस फार्मूला को हम लोग भी प्रूफ कर देंगे कि एट द जहाँ पर हाफ टाइम पीरियड होगा वहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी के लिए अभी हम लोग रिजल्टेंट फार्मूला निकाल चुके हैं। रिजल्टेंट फार्मूला वेलोसिटी के लिए निकाला गया है कि v यहाँ पर हम लोग निकाले हैं कि अंडर रूट, फिर से आपको फार्मूला जो पिछले स्लाइड में था, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/t
साइन थीटा। अब हमको पुट करना है कि टी बराबर कितना है, हाफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के लिए कितना फार्मूला होता है, टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पर t पुट करना है, t बराबर है t बाई 2, तो t बराबर t बाई 2, इसका मतलब u साइन थीटा बाई जी। इस फार्मूला में अगर हम रखते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और टी स्क्वायर के जगह हमें क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर के जगह हमें लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। अब इसी के माइनस में क्या है, माइनस है 2u जी साइन थीटा इंटू टी का मतलब u साइन थीटा बाई जी, दैट इज u साइन थीटा बाई जी। तो देखिए g से g कट गया, यहाँ से क्या बचा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस यहाँ से ये कट गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कॉमन लेते तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचता। फिर अगर साइन स्क्वायर थीटा लेते तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते थे यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर 2 वैल्यू है, घट के हुआ माइनस। अब यहाँ से अगर यू स्क्वायर कॉमन लेते तो यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर वैल्यू हम लोग यू स्क्वायर इसके जगह में कॉस स्क्वायर थीटा लिखते, जिसका मतलब है कि यू कॉस थीटा। तो यह यू कॉस थीटा कहाँ पर मिला, यह वेलोसिटी हमको मिला एट द हाफ टाइम पीरियड। एट द हाफ टाइम पीरियड यू कॉस थीटा है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यदि हम लोग एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर लें, यदि हम लोग एक्स एक्सिस की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट कर दें, तो इससे प्रूफ होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसी तरह यदि आप पे हम निकालना चाहें कि व्हाट वुड बी वेलोसिटी एट टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो एक टाइम पीरियड पर वेलोसिटी क्या होगा, इसमें स्मॉल टी के जगह में कैपिटल टी पुट करना है, और कैपिटल टी का मान कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर फिर से पुट करेंगे, यहाँ पर तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी, दैट इज नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर e स्क्वायर जी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर मीन्स 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। उसी तरह यहाँ पर g होगा माइनस 2u जी साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी। तो g से g कट गया। अब यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट यू स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर चला गया तो 4u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए 2 2 4 u² साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि u² दैट इज u। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल रहा है। यह वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है उसी स्पीड से वह वापस आता है, उसी वेलोसिटी से वापस आता है। यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और यह पॉइंट क्या है? यह पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट का है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को इस जगह से प्रोजेक्ट करते हैं तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट पर वह सेम वेलोसिटी से वापस आता है। अर्थात कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, केवल डायरेक्शन चेंज होता है। जिस स्पीड से नीचे से फेंका गया उसी स्पीड से वह वापस ला जाता है। इसका आगे में भी आप पढ़ेंगे कि चूंकि यहाँ पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी चर्चा बाद में होगी। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया था और मान लिया कि यह वेलोसिटी v सेम वेलोसिटी से वापस आ रहा है, तो व्हाट वुड बी हियर एंगल? यह एंगल कितना होगा? तो यह एंगल के लिए हम लोग फार्मूला निकाले थे कि tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस GT अपॉन u cos थीटा। अब यहाँ पर टाइम के जगह हमें, चूँकि हम लोग यह डिस्कस कर रहे हैं फॉर वन टाइम पीरियड, तो वन टाइम पीरियड का मतलब कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g पुट करेंगे। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस g, t के जगह हमें 2u साइन थीटा बाई g इंटू u cos थीटा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, g से g कट गया, e से u कट गया, तो यहाँ से क्या बच रहा है? tan थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2, दैट इज tan थीटा माइनस 2 tan थीटा, दैट इज माइनस tan थीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, इसका मतलब कि बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, इसलिए थीटा एंगल से अगर प्रोजेक्ट की जा रही है तो यह माइनस थीटा एंगल से वह वापस आएगी एक्स एक्सिस से बनाते हुए, तो यह बिल्कुल सिमेट्रिक है। अब इसके आधार पर एक छोटा सा आप न्यूमेरिकल भी बना के देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए सपोज न्यूमेरिकल कि एक ऑब्जेक्ट को u इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड और इफ थीटा इज 30 डिग्री, what would be velocity at the end of time is equal to 1 second? What would be velocity at the time of 1 second? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए फार्मूला था √u² प्लस g² t² माइनस 2u साइन थीटा इंटू GT। वैल्यू रखेंगे, u का जगह में 9.8 होल स्क्वायर प्लस g² t², g 9.8 का होल स्क्वायर इंटू t का मतलब 1 माइनस 9.8 साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 इंटू g 9.8 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, दैट इज हियर
अंडर रूट 9.8 स्क्वायर प्लस 9.8 का होल स्क्वायर माइनस 9.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, मैं आपको सेल्फ ट्राई करने के लिए, सेल्फ एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको असाइन कर रहा हूँ कि यदि t बराबर t/4 रखा जाए 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, तो व्हाट वुड बी वेलोसिटी। उसी तरह t बराबर 3t/4 रखा जाए तो व्हाट वुड बी वेलोसिटी एंड एंगल। ये आप अपने से ट्राई करें, यदि इसको निकाल लें तो अच्छी बात, और नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके सॉल्यूशन कमेंट करें। थैंक यू।